इमेजिन करो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भारत में यूरोपियंस का पहला कदम एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड सीक्रेट मिशन भी हो सकता था। एक ऐसा मिशन जिसने पूरी दुनिया की ट्रेड, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वास्को दा गामा सच में रास्ता भटक गया था या वो पहले से ही सब कुछ जानता था? 1498 ये साल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट बन गया, जब एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को दा गामा भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। ऑफिशियली ये कहा गया कि वो अफ्रीका के चारों तरफ घूमकर इंडिया का सी रूट ढूंढ रहा था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक डिस्कवरी थी या इसके पीछे छुपा था एक बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लान? क्योंकि उस समय यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन यूरोपियन सीधे कंट्रोल चाहते थे। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें एडवेंचर भी है, ग्रीड भी, और शायद कॉन्स्पिरेसी भी। उस समय यूरोप में स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर, सिनेमन और क्लोव्स सोने से भी ज्यादा कीमती माने जाते थे। लेकिन इन स्पाइसेस तक पहुंचने का रास्ता कंट्रोल्ड था मिडल ईस्टर्न ट्रेडर्स और ऑटोमन एम्पायर के हाथ में। यानी यूरोपियंस को इनडायरेक्ट ट्रेड करना पड़ता था, जिससे प्रॉफिट कम हो जाता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पोर्चुगल ने शुरू किया एक एम्बिशियस नेवल मिशन। उनका गोल था इंडिया तक डायरेक्ट सी रूट ढूंढना, ताकि वो बिना किसी मिडल मैन के ट्रेड कर सकें। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जैसे लीडर्स ने ईयर्स तक एक्सप्लोरेशन को फंड किया और आखिरकार ये जिम्मेदारी दी गई वास्को दा गामा को। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ व्यापार का मामला था या इसके पीछे कुछ और भी हिडन मोटिव्स थे? 1497 में वास्को दा गामा अपनी फ्लीट के साथ लिस्बन से निकला। उसने अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट को फॉलो किया और फिर कैप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके इंडियन ओशन में एंटर किया। ये जर्नी बेहद डेंजरस थी। स्टॉर्म्स, अननोन वाटर्स, डिजीजेस, हर स्टेप पर खतरा था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया जब वो ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट पर पहुंचा। यहाँ उसे मिले लोकल ट्रेडर्स और अरब नेविगेटर्स, जिनमें से एक ने उसे इंडिया तक का एग्जैक्ट रूट दिखाया। और यही वो पॉइंट है जहां कहानी थोड़ी मिस्टीरियस हो जाती है, क्योंकि सवाल ये है, क्या वास्को दा गामा सच में रास्ता ढूंढ रहा था या उसे पहले से ही पता था कि उसे कहाँ जाना है? इसके बाद मई 1498 में वो पहुंचा कलिकट, जहां उस समय के रूलर जैमुरिन ने उसका स्वागत किया। लेकिन पोर्चुगीज गिफ्ट्स देखकर लोकल ट्रेडर्स इंप्रेस नहीं हुए, क्योंकि उनके मुकाबले ये काफी मामूली थे। फिर भी वास्को दा गामा ने एक चीज अचीव कर ली थी, इंडिया का डायरेक्ट सी रूट। लेकिन अब शुरू होता है असली मिस्ट्री। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि वास्को दा गामा का मिशन सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये एक इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशन भी था। पोर्चुगल को पहले से ही इंडिया और एशिया के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, अरब ट्रेडर्स और अर्ली ट्रेवल्सर्स के थ्रू। यानी ये पॉसिबिलिटी है कि वास्को दा गामा ब्लाइंडली एक्सप्लोर नहीं कर रहा था, बल्कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को फॉलो कर रहा था। दूसरी स्ट्रेंज बात यह है कि जैसे ही पोर्चुगीज इंडिया पहुंचे, उन्होंने तुरंत मिलिट्री प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अगर ये सिर्फ व्यापार होता तो इतनी जल्दी फोर्ट्स और नेवल डोमिनेंस क्यों बनाई जाती? और तीसरी बात, उनका बिहेवियर। उन्होंने लोकल ट्रेडर्स को हटाने की कोशिश की, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया और धीरे धीरे पूरी इंडियन ओशन इकोनॉमी में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ये सब एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी जैसा लगता है, ना कि किसी एक्सीडेंटल डिस्कवरी जैसा। अब इस पूरे इंसिडेंट को लेकर कई थ्योरी सामने आती हैं। पहली थ्योरी कहती है कि ये पूरी तरह एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। वास्को दा गामा बस एक्सप्लोरेशन कर रहा था और लक के साथ इंडिया पहुंच गया। दूसरी थ्योरी इससे बिल्कुल अलग है। इसके अनुसार पोर्चुगीज पहले से ही इंडिया के बारे में काफी कुछ जानते थे। उन्होंने अरब मैप्स, सीक्रेट रिपोर्ट्स और ट्रेडर्स की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, और वास्को द गामा का मिशन एक्चुअली एक प्लान्ड नेविगेशन था। तीसरी और सबसे इंट्रीगिंग थ्योरी ये है कि ये एक सीक्रेट इंपीरियल मिशन था, जिसका अल्टीमेट गोल था इंडियन ओशन ट्रेड पर मोनोपोली बनाना। और अगर हम आगे की हिस्ट्री देखें तो पोर्चुगीज ने गोवा जैसे रीजन्स पर कब्जा किया, फोर्ट्स बनाए और सेंचुरीज तक रूल किया, जो इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या वास्को द गामा एक लकी एक्सप्लोरर था या एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिस्ट? हिस्ट्री हमें एक सिंपल कहानी बताती है, एक आदमी ने नया रास्ता खोजा। लेकिन जब हम डीपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये कहानी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस लगती है। शायद ये एक्सीडेंट और प्लानिंग दोनों का मिक्स था। लेकिन एक बात तो क्लियर है, उस एक जर्नी ने दुनिया की डायरेक्शन बदल दी।